आजा 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 ऊपर आजा, मैं जवाब देता, आजा। अरे ये शैतान है, ये कौन के दो शैतान है, एक जुगनू। तो एक काम कराना है आपको, मेहरबानी करने कोई उन्हें छेड़े नहीं, मेहरबानी कर। ओ प्रोग्राम खराब कराना है, मगजमारी कराना है। ऑफिस पर आई है बची सभा में मगजमारी और सभा ने डिस्टर्ब करने वास्ते भेजियो, जमा करा इन्हें, जमा करा भेजियो इन्हें डिस्टर्ब करने वास्ते। खालिया के उम्मीदवार आप ही के चहीते जनाब साबिर भाई काबलीवाला को इस शेर के साथ दावत दूंगा कि सुख दुख की मैं फरियाद बनकर आया हूं, आपकी दुआओं की मैं मुराद बनकर आया हूं। मेरे बुजुर्गों, आपका कद मुझसे कई बड़ा है, इसीलिए मैं यहाँ नेता नहीं आपकी औलाद बनकर आया हूं। इसी के साथ साबिर भाई काबलीवाला आप लोगों के बीच में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टेज पर विराजमान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हैदराबाद से आए हुए दामपल्ली विस्तार के एमएलए जाफर मेरज साहब और हमारे काउंसिलर और हैदराबाद से आए हुए सभी काउंसिलर और सभी साथियों, आज मैं आपके सामने 10 साल के बाद वापस आया हूं। क्यों, वो पूरी चीज मैं आपको बताऊंगा। 2017 के अंदर जब मेरी टिकट काट दी गई और अपने समाज में टिकट दी गई थी, तो मैंने सोचा कि मेरी जीत हुई, मेरे समाज में टिकट आई है, तो मैंने फॉर्म खींच लिया वापस और उसको सपोर्ट भी किया। मेरी पूरी टीम उसके साथ में लगाई और उसको फाइनेंशियली मदद भी करी। और वो शख्स ने क्या कहा, क्या करा, मैं पूरी दास्तां आज मैं आपके सामने सुनाऊंगा। और अपनी कौम को वो कहां पर लाके खड़ी कर दी है 5 साल के अंदर। ये मजबूरन मुझे वापस राजकारण के अंदर आना पड़ा, मुझे वापस या राजकारण में लाने के लिए मजबूर किया। और उसने अपनी कौम को कैसी जगह पर लाके खड़ी कर दी उसने। जब मैंने उसको सपोर्ट किया, पूरी टीम ने सपोर्ट किया, टेक्सटाइल एसोसिएशन भी सपोर्ट किया, फाइनेंशियल भी सपोर्ट किया उसको। और जब जीत कर आया, उसने क्या कहा, क्या करा, आपको पता नहीं है। अपनी कौम का कितना नाश किया है और अपनी कौम का सत्यानाश किया उसने। जब मैं एमएलए नहीं रहा, जब एमएलए था मैं 2011 के अंदर सरकार ने ऑर्डर किया था कि जितनी भी फैक्ट्री यहां से उठाकर बाहर ले जाओ सिटी के बाहर। उस टाइम में आया मैदान में, वो फैक्ट्री में का ऑर्डर जो कैंसिल, मैंने ऑर्डर कैंसिल करवाया। जो फैक्ट्री बाहर ले जाने का ऑर्डर सरकार ने किया, वो ऑर्डर मैंने कैंसिल करवाया। कैंसिल करवा के उसी जगह पर इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर करवाया। और मैंने सोचा जितनी भी फैक्ट्री सबको लीगली करवा दूं। लीगली करवाने के लिए मैंने इंडस्ट्रियल जोन वहां डिक्लेयर करवाया। इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर करवाकर 112 करोड़ का प्रोजेक्ट सीटीपी प्लान, कॉमन ट्रीटमेंट प्लान, यानी कि आप जो फैक्ट्री चला रहे हैं उसका पानी जो आप छोड़ रहे हैं
वो पानी उसमें जाएगा और ट्रीट करके वो पानी को बाहर छोड़ने का, उसके लिए प्रोजेक्ट लेकर आए हुए। और ऐसा प्रोजेक्ट कि अपनी कौम की कितनी फैक्ट्री है, 40% अपने कौम की है, सिपा समाज की 60% सभी मिक्स फैक्ट्री है। वो प्रोजेक्ट जब लेकर आया मैं, तो पूरे इंडिया के अंदर आज तक ऐसा प्रोजेक्ट किसी को नहीं मिला। इतनी सारी में सब्सिडी लेकर आया। आज गवर्नमेंट सब्सिडी भी नहीं देती है। 2015 के पहले 20% सब्सिडी देती थी। मैं 120 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो लेकर आया, उसके अंदर 90% सब्सिडी लेकर, 90%, यानी कि आपको खाली 10% रुपया निकालना है, 10%। और ये प्रोजेक्ट के अंदर 50% रुपया जो था सेंट्रल गवर्नमेंट का, 25% जो रुपया था स्टेट गवर्नमेंट का, और 25% जो रुपया उसमें 50% कॉर्पोरेशन और 50% टेक्सटाइल एसोसिएशन देगा। कॉर्पोरेशन ने हाथ ऊंचे कर लिए कि ये पैसा हम नहीं देंगे, तो वो बोझ किसके ऊपर आया? टेक्सटाइल एसोसिएशन के ऊपर। वो मैं बोझ उठाकर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया 12.5 करोड़ रुपया। अगर वो 12.5 करोड़ रुपया टेक्सटाइल एसोसिएशन के ऊपर अगर वो जाता तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती। अब ये टेक्सटाइल एसोसिएशन जो बना है उसकी भी मैं बात बताता हूं, जो पैसे उग रहा है किससे कैसे उग रहा है वो भी मैं बताता हूं आपको पूरी बात। टेक्सटाइल का प्रोजेक्ट मुझे बताना जरूरी है। जब ये प्रोजेक्ट में लेकर आया तो टेक्सटाइल एसोसिएशन बनाया, और जब 10% पैसा भरने का है तो जवाबदारी किसकी आएगी? टेक्सटाइल एसोसिएशन की। तो हमने नक्की किया 5 रुपए, सिर्फ 5 रुपए के हिसाब से पैसा उगराने का। मतलब आपकी फैक्ट्री है, 1 लाख लीटर पानी छोड़ते हो आप, तो 5 रुपए के हिसाब से वन टाइम आप पैसा भर दो, 5 लाख भी आप कायमी मेंबर हो गए। यही टेक्सटाइल एसोसिएशन, यही सीटीपी प्लान आज से 30 साल पहले नारोल एसोसिएशन में बना, और नारोल वाले लेकर आए। वो लोग ने 30 साल पहले उनको 35 रुपए में पड़ा, 35 रुपए में। मतलब आप 1 लाख लीटर पानी छोड़ते हो तो 35 लाख में भर दो, आप कायमी मेंबर हो गए। मैंने यहाँ 5 रुपए बनाया 5 लाख में। अभी हमारे सामने जैसे टेक्सटाइल एसोसिएशन जो अपना है उसके सामने एक दूसरा टेक्सटाइल एसोसिएशन खड़ा किया गया, और ये एसोसिएशन को तोड़ने के लिए बहुत सारी साजिश की गई, बहुत तकलीफ दी गई, बहुत तकलीफ दी समाज को बर्बाद करने के लिए, खत्म करने के लिए। आज ये प्रोसेस के सामने एक दूसरा नया प्रोसेस कर्णावती आया, उसका प्रोजेक्ट खाली पेपर पर है, पेपर पर, और उसको 35 रुपीज के हिसाब से उसको पैसा दे दिया। अब वो प्रोजेक्ट जब लेके आएगा तो उसका प्रोजेक्ट कम से कम 100 रुपए में पड़ेगा। मतलब आप 1 लाख लीटर पानी छोड़ो तो 1 करोड़ रुपया भरो, आप कायमी मेंबर बन जाओ। मैं इनको 5 रुपए में पानी दिया, और 5 रुपए में पानी देकर इनको करोड़पति बना दिए। एक शख्स मुझे आपने नहीं कहा कि हम लोग करोड़पति हो गए। 5 रुपए का जो पानी है, ये प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा तो उसका सीधा 150 रुपया भाव हो जाएगा, 150 रुपया। और जिसने पानी लिया, जो मेंबर है वही फैक्ट्री चला सकता है, जो मेंबर नहीं है वो नहीं चला सकता है। अब जिसको जरूर पड़ेगी, जैसे आपके पास पानी है, वो आप पानी उसको सामने देंगे, उसका 150 रुपया रेट हो जाएगा। 5 लाख में लिया, आपको 1.5 करोड़ रुपया मिलेगा। आपको करोड़पति बना दिए, किसी को भान नहीं है। ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द चालू होने वाला है, और ये प्रोजेक्ट कैंसिल करने के लिए हमारे कौम के विधायक जब जीत कर आए, सबसे पहले यहां से काम उसने स्टार्ट किया फैक्ट्री बंद करवाने का। और इसने 2007 के अंदर से 2007 से इसने स्टार्ट किया था फैक्ट्री बंद करवाने का। आप जानते हो इनका धंधा क्या है? ये बिल्डर है, बिल्डर का आदमी है, और ये लोग चाहते हैं फैक्ट्री बंद हो जाए और वो जमीन सस्ती इनको मिले और वहां पर ये पैसा कमाए। इनकी नीयत ये थी। 2007 के अंदर स्टार्ट किया ये लोग ने। मेरे पास सब प्रूफ है, मेरे पास
वो लोग ने 4 दिन पहले एक जगह मीटिंग रखी, बताया कि हमने पानी बेचा, हमारे पास प्रूफ है। अगर उसकी असली बाप की औलाद हो तो वो लेटर बतावे। इसकी असली बाप की औलाद हो तो लेटर बतावे कि हमने पानी बेच के हमने प्रॉफिट किया। हमारे पास ये पुरावा है। इन्होंने कहां पर हमको तकलीफ दी। जब ये जीत कर आया तो सबसे पहले कॉमन ये पॉल्यूशन खाते का जो ये अपने ऑफिसर जो होता है, इसकी ऑफिस जो है सबसे वहां पर एमपी के अंदर एमपी ये लोग ने पहला लेटर लिखा ये फैक्ट्री बंद करवाने के लिए जीपीसीबी में। फिर यहां गांधीनगर में जीपीसीबी में लिखे और सरकार में भी लेटर लिखे फैक्ट्री बंद करवाने के। सब मेरे पास पुरावा है और इसकी कॉपी है। मैं झूठ नहीं बोलता, ये कॉपी अभी मैं सबको आपको यहां पर बांटूंगा और इसका पर्दाफाश करूंगा मैं। इसने कौम को बदनाम, कौम को मतलब कौम को इसने बर्बाद कर दिया है और 5 साल के अंदर इसने कुछ काम नहीं किया, मुझे बदनाम किया। ये लोग ने देखा कि एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आया, मैंने तो राजकारण छोड़ दिया था कि चलो इमरान अपना भाई है उसके साथ में रह के प्रोजेक्ट पूरा करूंगा। लेकिन उसने ये देखा कि ये प्रोजेक्ट लेकर आया, ये प्रोजेक्ट पूरा होगा तो वापस ये मार्केट में आएगा, तो इसको पूरा करो। तो ये मुझे पूरा करने के अंदर पूरी कौम को इसने पूरा कर दिया, इसने पूरी कौम को। आप जानते हैं फैक्ट्री आज 10 महीने से फैक्ट्री बंद है। ये फैक्ट्री किसने बंद करवाई? ये फैक्ट्री इन लोगों ने बंद करवाई। एक अपने छिपा समाज के अंदर एक ऐसा शैतान है, छिपा समाज के अंदर एक ऐसा शैतान है कि जिसने बैंक बंद करवाई, टैक्स बंद करवाई, जो आज तक पूरे वर्ल्ड के अंदर 2.5 करोड़ के अंदर बैंक दी गई। 2.5 करोड़ के अंदर शर्म आनी चाहिए। वो बैंक को बचा नहीं सके लोग। समाज के आदमी, जमात वाले, जमात बनती किस लिए बनती है? जमात को आगे ले जाने के लिए। ये लोग ने क्या करा? जब अपने समाज की बैंक बंद होती है तो उस टाइम खाली मुझे कहा था तो मैं 2.5 करोड़ एक साथ में दे देता। मैंने उस टाइम में आया भी, बैंक बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये जो लोग ने क्या बोला, छोड़े नहीं यार, क्या रोज की मगाज मारी। सुबह उठो 5 लाख लाओ, 10 लाख लाओ, सबसे उगलाने पड़ते। अरे तुमको बैंक चलाने नहीं आती तो समाज के अंदर सारे लोग हैं, इतने सारे बैंक के अंदर लोग थे, बैंक के अंदर मैनेजर भी थे, उनको बुलाकर मीटिंग भी की होती कि बैंक को बचाना कैसे बचाया जाए, तो उसका रास्ता भी निकलता। समाज को बर्बाद किया लोग ने, बैंक बंद करवाई, कब्रिस्तान के लिए जमीन ली, 54 लाख रुपए में जमीन ली, 54 लाख रुपए उड़ा नहीं सके और वो पैसा वापस दिया। आज वो जमीन की कीमत कितनी है मालूम है? 300 करोड़ रुपया, 300 करोड़। और वो जमीन अपने पास होती है, जमीन के ऊपर अपने गरीबों के मकान बना के वापस दे सकते थे। समाज के अंदर मकान की जरूरत है, कितनी तकलीफ है और आप लोग कैसे रहते हो सब जानते हो। मैं मकान का प्रोजेक्ट भी लेकर आया था, मेरा मकान का प्रोजेक्ट भी लोग ने कैंसिल कर दिया, मना नहीं दिला है। आजा 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 ऊपर आजा, मैं जवाब देता, आजा। अरे ये शैतान है, ये कौन के 2 शैतान है, एक जुगनू। मेहरबानी करने कोई उन्हें छेड़े नहीं, मेहरबानी कर। प्रोग्राम खराब कराना आए, ऑफिस पर आई पची सभा में और सभा ने डिस्टर्ब करने वास्ते भेजियो, जमा करा, इन्हें जमा करा भेजियो, इन्हें डिस्टर्ब करने वास्ते।
बस बस चल शांत हो जाओ, बस बस। अरे वो गयो ब्रो, अरे शैतान हो। प्रोग्राम चालू है, आप लोग शांति से बैठिए। अरे कब्रस्तान नहीं ले सकिया, 54 लाख में कब्रस्तान नहीं ले सकिया। पैसा उगलाने पैसा पाछा दे दिया, पैसा उगलाने पाछा दे दिया। अगर तो कब्रस्तान ले नहीं सकिया तो इतो कह नहीं सकता ना कि भाई अपने कब्रस्तान जरूरी है, अपने एजुकेशन जरूरी है, ये पैसा तो एजुकेशन में काम में ले लो है। पाछा पैसा उगलाने पाछा दिया, बैंक उड़ा दी, कब्रस्तान जगह पाछी दे दी। तीसरो नवजीवन हाई स्कूल जो खंबासा पुलिस चौकी के बाजू में नवजीवन हाई स्कूल है, वहां में समाज वास्ते ले दो, समाज वास्ते 2 करोड़ में मिलती थी। वहां जगह कौन ले ली खबर है? वहां जगह अपना समाज का प्रेसिडेंट, वहां जगह समाज का प्रेसिडेंट ले ली। मैं कौन वास्ते ली थी 2 करोड़ में, 2 करोड़ में जगह ली। वहां जगह समाज का प्रेसिडेंट ले ली। वहां जगह आज वहां हुई कीमत का ये खबर है? 3400 बार जमीन है, 3400 बार 1 लाख में 12 किलो 34 करोड़ रुपया जमीन भी। समाज को कितना नुकसान करो? कब्रस्तान जगह 300 करोड़ अपने एजुकेशन में आज बॉयज हाई स्कूल ली है, तो बॉयज वास्ते वहां जगह में ली थी, वहां जगह लेने में पाची दे दी है। आग छिपा जमाता बाजू में जगह ली, आप बैंक की जगह ली, थोड़ा खबर कितना में ली? 1 करोड़ 45 लाख में ली, 1 करोड़ 45 लाख में। अरे 3 करोड़ 85 लाख में बता दिया, 3 करोड़ 85 लाख रुपया, बाकी रुपया घरे ले गया है। क्या प्रॉफिट करिया, जमात में धंधो करिया है। देखो मैं बता रही धंधो की कर रहा है, धंधो की कर रहा है। अटू 100 मीटर आगे आई अपनी स्कूल है, स्कूल हॉस्पिटल और दांत दवाखाना है, सिपा हॉल। एक ग्रुप स्कूल लेने बैठ गया, एक ग्रुप हॉस्पिटल लेने बैठ गया, एक ग्रुप दांत दवाखाना लेने बैठ गया, एक ग्रुप छिपा हॉल लेने बैठ गया। आज थोड़ी देर पूछो छिपा हॉल अंदर बैलेंस कितनी है? छिपा हॉल अंदर बैलेंस कितनी है? आज है 23 वर्ष में बेटा, 23 वर्ष में 23 वर्ष में बेटा है, 23 वर्ष में बेटा। थोड़ा हिम्मत क्यों नहीं कर रही हो कि नहीं पूछो कितना करे कहीं बैलेंस है? आज समाज की हालत खराब करना क्यों है? समाज में जीरो करना क्यों है? आज फैक्ट्रियां बंद करवाई, मारो मन जान रही हो, फैक्ट्रियां बंद कर मन जान रही हो। आज जिनी फैक्ट्री बंद है तो जाने पूछो नहीं हालत कही है, तो उन्हें जाने पूछो। आज 10 महीना हो गया उन्होंने फैक्ट्रियां बंद, उन्होंने फैक्ट्री हमने जितने भंगार, पहला भंगार में लोग बेचारा बेचियो, भंगार बेच के गुजरान चलायो। कई लोग पची जो कामरी मशीन थी मशीनें बेची, कई लोग बेचारा कोई जमीन का टुकड़ा तो जमीन का टुकड़ा बेचियो, वे इससे 10 महीना इससे काटिया। कई लोग जो घर आज सोनी ने तो माणिक चौक में जाने पूछो, सोनी ने आज सोनी का ही कह दिया खबर है तो ना समाज में कितना लोग सोनो बेचने आ रहा है, कई करेगा। समाजी हालत आ रहे, फैक्ट्रियां बंद है तो कुछ तो करेगा। समाजी हालत आ करना कि सबने रो पर लान रख दिया है। इंशाल्लाह फैक्ट्रियां जल्दी चालू हो जाए, जल्दी। अरे बहुत शॉर्ट टाइम अंदर मैं तो लेटर में तो जो घर लेटर भेजूला, वो लेटर जो फैक्ट्रियां चालू हिलो घर भेजूला। आबार तो फैक्ट्रियां बंद करवाई उन्होंने लेटर है। इमरान खेड़ा वाले बिना साथे तो मेरा पॉलिटिक्स में उस्मान भाई जोड़ेला साथे है 2007 में लेटर जोला में इधर अंदर उस्मान भाई भी 2 फैक्ट्रियां है बंद कराने वास्ते। पची दूसरा यूसुफ भाई आरंगला टेक्सटाइल दानू टेक्सटाइल नाम साथे इन्हें सिक्का इन्वर्ट कराई लो, सरकार में इन्वर्ट कराना सिक्का साथे इन अंदर कॉपी हुआ तो देख लीजिए।
કે થોઈને છૂટાને ભેજ્યો એને ના એને તાલી પાડना नहीं है થોઈને છૂટાને ભેજ્યો મને और दुख हुआ कि तो कौमी हालत तो कहीं करिए तो सब जानियो मैं तीन बरस हूँ जमात साथ लड़ रही हूँ आज 23 बरस हो गया मैंने बेटा इलेक्शन नहीं करवायो मैं क्या वास्ते कर रही हूँ कि नवी कमेटी आवे समाज आगे बढ़े इना से मैं मारा वास्ते नहीं लड़ी हूँ मारे जमात कमेटी जान नहीं बैठो है एक नवी कमेटी आवे ने मैं एक अच्छो काम करे ने समाज आगे बढ़े कोई भी जमाती कमेटी बने क्या वास्ते समाज में आगे ले जाओ वास्ते बाकी ये लोग है नहीं समाज ने बर्बाद कर दियो इना अंदर तो सब जान दिया टेक्सटाइल फैक्ट्री बनो बंद करना वास्ते एक अपने समाज एक शैतान जो छोटा मातारो है जो छोटा मातारो है वो शैतान ने आगे करते जदे वो थोड़ा ने सामने किया तो वो इन्हें पर्दाफाश बोला मोला करे पुरावा है फोटो हॉल में मीटिंग रखी थी पुरावा है जैसे सबने भीगी करिया तो क्या कि वे पुरावा है नहीं कोई करे पड़ियो बारगम गए ब्रो अरे तारा कने कुछ है ही नहीं मैं मौका ही राह देखते तो कि मैं मौका ही राह देखते तो इन्हें जो आक्षेप करना करे मैं हिम्मत नहीं आ रही हो अगर मारी जगह कोई और होतो नहीं जारे जाएगी माँ छोड़ वो कहते पेपर फाड़ने हारने जाते हो तो पर मने अपनी कौम की लागड़ी है ने अपनी कौम ने आगे बढ़ानी है ने मारी अपनी कौम वास्ते मारे जो करना पड़ा मारे मुझे मैं मरना वास्ते तैयार हूँ अपनी कौम वास्ते ने तुम्हारे खबर है नहीं तुम्हारे सब खबर है मैं अपनी आप कौम वास्ते मैं कितना लड़ी हूँ ने मारा कौन दुश्मन है सब जान सबने खबर है ने मारी टिकट कटाना भी आगे कौन था उन्होंने सबने खबर थी मारी टिकट कटाना में मोटा मोटा हाथ अपना जमात कमेटी इमरान खेड़ावला वजीर खान ऐसा देखो अपना प्रेसिडेंट जो जमात एक्चुअली फैक्ट्रियां जो कब्जे कर रही है इन्होंने फाइनेंस क्यों करे तो ऐसा प्रेसिडेंट होना चाहिए अपनी कौमरा नाग में उन्होंने दूध पिला ने उन्होंने तैयार कर दिया है और अपनी कौम की हालत खराब करना की है तो मैं आप सब ने कहूला कि देखो इन्हें पर विश्वास मत करो देखो अब ताजो इलेक्शन हो छिपा जमात लो इलक मो 3 वर्ष लड़ रहा हो पहला गया इन्हें साथ बैठा समझाया नहीं मानिया तो मैं चैरिटी कमिश्नर में गया चैरिटी के उसमें गया केस जीत गया तो लोग हाई कोर्ट में गया हाई कोर्ट में केस जीत गया तो 1 वर्ष टाइम मांगियो इलेक्शन नहीं करवायो कोरोना गयो 2 बरस निकल गया पांचों लोग इलेक्शन 1 महीना टाइम दियो 1 महीना में इलेक्शन करवाए कैसो अपने फॉर्म भरिया एरिया वाइज 7 एरिया में इनारा जो इनारे मिलती था जीता इनारे वो एक्सेप्ट करिया बाकी सब बड़ा फॉर्म रिजेक्ट करना क्या इनारा मर्जी आदमी ने फॉर्म एक्सेप्ट करिया हाँ ऑस्ट्रेलिया अंदर एक पैनल जो थी वो मारा डरमू होटे रिजेक्ट नहीं करिया उन्होंने एक्सेप्ट करिया मैं 3 जीतना है नहीं 500 वोट में जीतना है 500 छिपा जमा तो इलेक्शन में 500 वोट में जीतना है तो इलेक्शन इस कायदे से होना चाहिए ते लोग कही है कि गफला बहुत करिया है नवी कमेटी इधर कोई हिसाब किताब मांगने ला इन्हें डर है अगर तुना में हिम्मत हो अने कोई खानदानी आदमी अगर खानदानी आदमी हो तो कहीं रोजी मगज मारी है चढ़ा रहे तू बन जा पेशियन वो आज जावे भाई चिपकने क्यों बैठा है थोड़े समझदारी जरूर है थोड़ा समझदारी जरूर है ना जो है नहीं इलेक्शन भी मर्जी में करवायो तो इनारी मर्जी में बोबड़ा बेरा ने बिठा दिया प्रमुख सेक्रेटरी खबर है नहीं लारू जमात कमेटी है चला रही है लारू जमात कमेटी है बना रही है बराबर तो आगे जाने जमात 23 वर्ष में समाज में हालत करियो तो हजू एज बैठे तो और समाज हालत करियो इला जमात का प्रेसिडेंट है जमात एमएलए है जमात ने तरक्की वास्ते आया कि जमात ने बर्बाद करने आया मैंने बहुत हैरान करिया लोग बहुत हैरान करिया बहुत जटे गया बहुत लाराया रोटा ने मुनार काम रुकवाया प्रोजेक्ट चालू करना मुनार बहुत तकलीफ थी मैं हिम्मत नहीं आ रही हो
अगर मैं हिम्मत आ जाऊं तो मारी कौम है नहीं आखी रोड पर आ जाती, सब रोड पर आ जाती। मारे अब मैं जमात कमेटी भी लड़ रही हूँ, वास्ते होना वास्ते लड़ रही हूँ, हमारा वास्ते नहीं। राजकारण मार धंधो नहीं है, राजकारण मार धंधो नहीं है, राजकारण मार शौक है। मतलब गरीबों की सेवा करने शौक है, मैं गरीबों की सेवा करूं तो सामने मैंने दुआ तो बस मैंने तो मैंने मैं कोई काम करूं, थोड़ा काम हो तो दुआ दो तो मैंने पावर आवे। मैं आज टिक्यो भी हूं, वो जो काम हो रहा है ये मन दुआ दे रहा है तो पावर है, सब में टिक्यो हूं। बाकी हमारी जगह कोई हिम्मतदार ने भाग जावे, मैं थोड़ा ने खबर नहीं मैं कितना लश्कर साथ लड़ रही हूँ, एक लो कितना लश्कर साथ लड़ रही हूँ, एक लो पर मैंने कोई एक भी जब वो जमात करने वास्ते लड़ रही भी हो, जमात वास्ते में लड़तो भी तो मैंने पूछता कई वो कई कर लियो, अरे यार तो आओ मारा साथे सपोर्ट करो तो एक जूत आवड़त तो समाज उदाहरण में उन छता में हिम्मत नहीं आ रही, एक लोग मैं एक में झूनी आज भी लड़ रही हूँ। बाकी मैं जट्टा सुधी मारो समाज सज्जन नहीं होइला ओटा सुधी में चैन में बैठूंगा नहीं। फैक्ट्रिया चालू करवा, फैक्ट्रिया चालू करने बहुत सी चीजें लौला में इन्होंने 10 महीना जो नुकसान गयो नहीं और 10 महीना नुकसान इंशाल्लाह मैं 3 महीना में भरपाई करने लूंगा, 3 महीना में इंशाल्लाह। ऐसा हमारे कने प्रोजेक्ट बहुत सारा है, प्रोजेक्ट हमारे कने बहुत सारा है। पहले लोग देखो मैं जब जीतता आयो तो मकान नो प्रोजेक्ट लाया तो सब पहला मकान नो प्रोजेक्ट लाया तो ये लोग मकान नो मेरे प्रोजेक्ट का हाथ घर दे दियो। मारा 4 काम था, 4 काम मैं पहले कब्रस्तान ने अच्छो बना दियो, खुल्लो कब्रस्तान तो कितनी तकलीफ होती थी, बाउंड्री बांध रोड गटर लाइट पानी सब बनवा दिया। दूसरा प्रॉब्लम अपनी फैक्ट्री टैक्स तो टैक्स झूठो टैक्स माफ करवा અને टैक्स उन्होंने कम रुपया भरवाने में करवा दियो। अच्छा जितनी भी फैक्ट्री अपनी है कोई एक आदमी मन बताओ कि थोड़ी जैसे टीपी स्कीम आवे, टीपी स्कीम के अंदर 40% जमीन कटे, 40%। मैंने कोई भी आदमी ने बताया कि हमारी फैक्ट्री अंदर एक बार भी जमीन कटी हो, ऐसा आदमी होते सब उपाय मैंने बताओ कि एक बार भी जमीन हमारी कटी हो सबरी फैक्ट्री बचे में आते समझो 1000 बार अंदर थोड़ी फैक्ट्री है मशीनरी लागी रही है। जब सरकार टीपी फाइनल हो जाए तो 40% कपात में कटू भी ले बीटू भी काटू छेड़ू करे। अगर 40% जमीन कपात में जाती थी तो फैक्ट्री वाला कई हालत होती, फैक्ट्री बंद करनी पड़ती। आवता पहला मैं सब पहला टीपी स्कीम कैंसल करवा અને मैं एक जमीन नहीं कटन दी। पची टैक्स का मसला था, दूसरा और भी काफी था, सब में सॉल्व करिया। इस 5 तारीख में मैं आप सबने 5 में थोड़ा सामने आयो, मैं अब वोट लेना आयो અને मैं आपरा वास्ते आयो, मारा वास्ते नहीं, मारे को हमारा बहुत काम करना है। 5 तारीख ने फजा उठ ने तो वोटिंग करो, मैं 5 महीने को भेजो विधानसभा में। देखो इंशाल्लाह मैं आपको अमरी तरक्की करने बतौला इंशाल्लाह। मारे स्कूल करना है, कॉलेज करना है, हॉस्पिटल बनानी है, सब कुछ करना है। बाकी है भाई अंदर कोई एक पावर चीज ला और पावर हिला तो मैं सब कुछ कर सकूंगा। अभी मैं आ रही हूँ थोड़ा पहला भी आप वास्ते आया तो अब भी मैं आप वास्ते आ रही हूँ। 5 तारीख ने फजा उठने एक 1 साइड वोट पड़ना चाहिए, 1 साइड इंशाल्लाह। तो इना टेबल लागे टेबल उंदा करना जो लागन मत दीजो। अगर तो एक भी वोट दियो नहीं, एक भी वोट तो दियो इन्हें तो समझ लो थोड़ी कौम ने बर्बाद करना वास्ते तो वोट दियो है। अगर थोड़ी कौम ने तो तरक्की करनी है, आगे लाना है तो वोटिंग कर जो, अपना ने पतंग पर निशान मार जो इंशाल्लाह। मैं पीटी बतौला तो देखियो है जैसे कोरोना अंदर जैसे कोरोना में भी तकलीफ पड़ रही 15 में 20 मौत होती थी। जब मैं एक लोटा आया तो जाने फार्म हाउस में जाने उठे बैठ गया था। आज ताली कार्ड आज जितनी भी है नहीं तालीपाड़ी कंपनी खबर है नहीं कौन है खबर है नहीं। अबे इन्होंने नहीं देखो ये चीज केड़ा हुए ए तालीपाड़ कंपनी काम पूरा हो जाओ नहीं तो तालीपाड़ ने जाते हुए बाकी इन्होंने कॉमरी कोई फिक्र नहीं हुए। अबे जो कॉमरी फिक्र करे तो 5 तारीख को वोट दीजो इंशाल्लाह। मैं तुम्हारा पीट दी भी तुला, मैं तुम्हारा जितने जल्दी में आप नहीं तो कॉमरी तरक्की करने बताऊला। अल्लाह हाफिज।